नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। कॉन्सेप्ट में फिर से आपका स्वागत है। अभी अभी हमने देखा सेक्टर एनालिसिस के बारे में, किस तरीके से हमने डिस्कस किया और वहाँ पर ट्रेड सेटअप बना। अभी हम बात करेंगे सेलिंग के बारे में। ठीक है, काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि जो निफ्टी में उसमें किस तरीके से हम सेलिंग कर सकते हैं, इंट्राडे के हिसाब से भी और पोजिशनल के हिसाब से भी। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करेंगे और थोड़ा देखेंगे कि निफ्टी में किस तरीके से हमारा ट्रेड सेटअप बन सकता है और राइट नाउ सेलिंग क्यों जरूरी है, उस हिसाब से भी हम बात करेंगे। तो मैं ज़रा अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और आपको दिखाता हूं कि सेलिंग क्यों हमें करना चाहिए। ऑलराइट, तो देखिए, अगर अभी हम सेलिंग की बात करें, ठीक है, हमारे पास जो इंडाइसेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 4 इंडाइसेस हैं। तो यहाँ पर आपको निफ्टी मिलेगा, फिर आपको बैंक निफ्टी है, एंड इसी के साथ आप देखोगे मिड कैप निफ्टी आपको मिलेगी और यहाँ पर आपको फिन निफ्टी मिलेगा। ओके, तो मिड कैप निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ये सब है, इनका एक्सपायरी आप देखोगे मंथ एंड में हो चुका है। ऑलराइट, तो हमारे पास इसमें स्कोप काफ़ी कम है। ऑलराइट, हालांकि इसमें एक फ़ायदा ये है कि इसमें आपको प्रीमियम थोड़े अच्छे मिल रहे हैं। अगर आप प्रीमियम इसका सेल करने जाओगे तो काफ़ी अच्छा आपको प्रीमियम यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर ड्रॉबैक आपको ये दिखने को मिलेगा कि टाइम डिके इसमें कंपैरेटिवली कम होगा एज कम्पेयर टू निफ्टी। निफ्टी का वीकली एक्सपायरी अभी भी जारी है और आप देखोगे कि उसके वीकली एक्सपायरी के हिसाब से उसमें ऑप्शन सेलिंग काफ़ी अच्छी बन सकती है। अभी ऑप्शन सेलिंग में लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि वहाँ पर उनको इंट्राडे करना चाहिए कि पोजिशनल करना चाहिए। राइट, दोनों की स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है। अभी हम ये नहीं कहेंगे कि ये स्पेसिफिकली स्ट्रैटेजी को आप जो मैं कहूँगा पोजिशनली कर सकते हो या फिर उसको इंट्राडे ही कर सकते हो, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये जरूर बताऊँगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी पोजीशन में ज़्यादा अच्छा काम करती है और इंट्राडे में ज़्यादा अच्छा काम करती है, ताकि उसके मुताबिक आप डिसीजन ले सको, आप उसके हिसाब से फैसला ले सको कि कैसे मैं यहाँ पर ट्रेड कर सकूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि वीकली एक्सपायरी में अगर आप देखोगे तो टाइम डीके मुझे थोड़ा अच्छा मिलता है। राइट, कंपैरेटिवली टाइम डीके मुझे अच्छा मिलता है, तो हम निफ्टी में ही यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, तो निफ्टी में अगर मैं सेलिंग करना चाहूँगा तो सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर यह है कि मुझे जोन पता होना चाहिए। अभी मैं किस जोन की बात कर रहा हूँ कि मेरे पास एक अपर जोन होना चाहिए, राइट, और मेरे पास एक लोअर जोन होना चाहिए। ठीक है, अपर जोन एंड लोअर जोन, क्योंकि ये जो अपर बाउंड का जो लेवल होता है, मैं ये देखूंगा कि अगर इसके ऊपर जाता है तो मुझे लॉस होना ज़्यादा दिखता है और लोअर जोन के भी नीचे मुझे लॉस ज़्यादा दिखता है। तो चांसेस मुझे ये देखना है कि ये जो जोन मैंने मार्क किया है इसी के बीच में रहने की संभावना ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि उसके बीच में अगर मैं ट्रेड लूँ तो मेरा प्रॉफिट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो सके। राइट, तो यहाँ पर मान लीजिए कि जैसे ये अपर जोन है, यहाँ पर हम ये जोन मार्क करते हैं। ऑलराइट, अभी जो जोन मार्किंग करने का जो तरीका है सबका अलग अलग होता है। अभी हम क्या करते हैं, हम चार्ट पे इसको लेवल्स देखते हैं। बहुत सारे लेवल्स होते हैं। अभी लेवल्स बनाने का तरीका भी आप देखोगे सबका अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से लोग बनाते हैं। कई लोग 15 मिनट को यूज़ करते हैं, कई लोग हाफ एन आवर को यूज़ करते हैं, कई लोग 1 आवर को यूज़ करते हैं और कई लोग जो डे का चार्ट है उसको यूज़ करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पोजिशन अगर हम करते हैं तो अलग अलग टाइम फ्रेम नहीं देख सकते। हाँ, इंट्राडे अगर हम करते हैं तो मैं अलग अलग टाइम फ्रेम वहाँ पर देख सकता हूँ। राइट, तो यहाँ पर जो लेवल्स है आप देखोगे इसके मुताबिक बनता है। वो जो मैं कहूँगा कि जो चार्ट में पैटर्न्स बने, जो लेवल्स बने हैं, जहाँ से प्राइस रिजेक्शन हुआ है या रिवर्सल हुआ है, तो वहाँ से बनाना शुरू करते हैं कि ये मेरा एक अच्छा लेवल होगा। अभी अगर मैं बात कहूँ कि इसके साथ डेटा को लोग अलाइन करते हैं तो ऑफकोर्स वो और भी अच्छा काम करता है। मतलब कि अगर लेवल जो मैंने बनाया है इसके साथ मैं OY डेटा को यूज़ करता हूँ। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट, तो ओपन इंटरेस्ट में मुझे क्या मालूम पड़ता है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स हैं। ओके, कहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स है और कहाँ पे सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स है, ये आपको ओपन इंटरेस्ट में क्लियरली दिख जाएगा। तो ओपन इंटरेस्ट में कई लोग क्या करते हैं कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा राइटिंग हुई वहीं पर वो भी राइट करते हैं। वो कहते हैं कि ज़्यादा लोग ने यहाँ पर बनाया है तो हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो कि यहाँ पर इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। ठीक है, उनका कंडीशन ये बनता है। अभी आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि अगर कॉल राइटर भी हुआ है, पुट राइटर भी हुआ है, वो जो जोन है जरूरी नहीं है कि वो अनब्रेकेबल है। राइट, अगर मार्केट में कहूँगा कि मार्केट ऑलवेज डायनेमिक होता है, ये डिमांड एंड सप्लाई के कंसेप्ट पर चलता है, तो उनका लेवल ब्रीच होना लाजमी है, वहाँ पर संभावना रहती है। ठीक है, तो उनके साथ अगर आप राइट करोगे कि उन्होंने इस लेवल पे किया है तो हो सकता है जैसा उनको लॉस हो रहा आपको भी लॉस होगा। राइट, तो मुझे प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कुछ हिस्टोरिकल डेटा को यूज़ करूँगा। राइट, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज़ करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ।
मैं उसकी बात करूंगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को कंसिडर करके मैं एक स्टैटिस्टिकल रेंज आइडेंटिफाई करता हूँ, और जो कॉल एंड पुट है जो मैं उसी रेंज के बीच में सेल करता हूँ। तो अगर मैं स्ट्रैंगल भी करना चाहूँगा तो भी मैं कर सकता हूँ, और स्ट्रैडल करना चाहूँगा तो भी मैं उसमें कर सकता हूँ। ऑलराइट, तो चलिए ये रेंज हम पता कैसे करेंगे, पहले हम वो देखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है कि वो रेंज किस टूल में मिलेगा। और वो रेंज जो मिलेगा वो डे के हिसाब से, जैसे मैं डेज एक्सटेंड करता हूँ तो वो रेंज चेंज होता है, राइट। तो वो भी हम देखेंगे। तो हम चलते हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में, और वहाँ पर हम देखते हैं कि रेंज कैसे आइडेंटिफाई होगा। तो ट्रेडिंग टूल में जाइए, और यहाँ पर क्वांट मॉडल्स में आप देख सकते हो ऑप्शन राइटर, आपको एक यहाँ पर टूल मिलेगा। तो ऑप्शन राइटर में आप देखोगे कि कोई भी आप पर्टिकुलर स्टॉक को एंटर करोगे तो उनका रेंज यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर मैं निफ्टी को टाइप करता हूँ, राइट। तो यहाँ पर हमने निफ्टी को टाइप किया, क्योंकि मैं निफ्टी में पहले प्रीफर करूँगा, बिकॉज निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है। तो अगर वीकली मुझे पोजीशन अगर करना है तो वीकली एक्सपायरी में सेल करके मैं होल्ड कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें टाइम डिके ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा फास्ट काम करेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखिए डेज टू एक्सपायरी यहाँ पर बताएगा कि अभी भी 22 दिन है एक्सपायरी के लिए, राइट। तो अगर ये जो यहाँ पर डेज, जहाँ पर भी आप कर्सर रखेंगे, जो डॉट यहाँ पर दिख रहा है व्हाइट डॉट, इसके बाद आप नीचे देखोगे आपको एक ये ब्लू कलर का 2 लाइन मिलेगी, अपर बाउंड और लोअर बाउंड, ठीक है। तो ये जो बैंड है आप देख सकते हो, ये आपको जोन बता रहा है। तो यहाँ पर मैंने कर्सर रखा था, आप देख सकते हो जोन यहाँ पर क्या दिया गया है। रेंज जो है वो है अपर वाला 23,871 एंड लोअर वाला है 23,312। तो ये इसका कंडीशन है, मतलब ये इसका लेवल्स है। तो अगर आप सेल करने जाएंगे तो इस लेवल के बीच में करेंगे तो प्रॉफिट बनाने की प्रोबेबिलिटी आपकी ज़्यादा होगी। ऑलराइट, तो ये लेवल्स यहाँ पर दिए गए हैं। अब अगर यहाँ पर आप जो डेज है इसको एक्सटेंड करते हो, जैसे मैंने आज का डेट सेलेक्ट किया है, अगर मैं इसको 2 दिन बाद का देखता हूँ तो ये जो रेंज है यहाँ पर चेंज हो जाएगा, कंप्लीटली चेंज होगा। देख सकते हो कि यहाँ पर पहले 871 था जो अपर बैंड था, अभी वो 24,078, मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स वो ऊपर चला गया है। ऑलराइट, और जो लोअर बैंड था वो देख सकते हो 23,300 के आसपास था, वो अभी चल गया है 23,087। तो जो बैंड है ये एक्सटेंड होता है, ये जो रेंज है ये बड़ा हो जाता है, क्योंकि हमारा जो सेलिंग होगा वो 4 दिन, यानी कि आई एम सॉरी नॉट 4 दिन, यहाँ पर 2 दिन मुझे होल्ड करना पड़ेगा। तो थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, तो इसके हिसाब से हम रेंज को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अभी वहाँ पर जो ऑप्शन सेलिंग जो मुझे करना है, यहाँ पर आपको दिखेगा कि कौन सा ऑप्शन है इसको सेल कर सकते हो, और आपको उसके सामने प्रीमियम भी दिखेगा। तो आप इसको रेंज को चेंज कर सकते हो। आई मीन ये जो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन को जो सेल करना है इसको आप चेंज कर सकते हो कि मुझे इसी के बीच में जो स्ट्राइक है मैं उसी को सेल करूंगा, तो यहाँ पर मैं प्रॉफिटेबल रह सकता हूँ। ओके, यहाँ पर राइटिंग अट्रैक्टिवनेस आप देख रहे हो, इसके अंदर आपको 5 पैरामीटर्स है, IVR, IVP, थीटा, स्पीड, गामा, रिक्स सब है। तो अगर इसमें से 3 जो है वो ग्रीन दिख रहे हैं आपको, मतलब वो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आप पोजीशन साइजिंग कर सकते हो, आप अपनी क्वांटिटीज वहाँ पर इंक्रीज कर सकते हो, राइट। तो ये मैंने रेंज आइडेंटिफाई कर लिया। अभी मान लीजिए कि मुझे इंट्राडे करना है, ठीक है, ये तो मैं पोजीशन के हिसाब से कर रहा हूँ। 4 दिन 5 दिन उसको मैं बढ़ाता हूँ तो देख सकते हो रेंज, और रेंज यहाँ पर बढ़ गया, 24,200 हो गया। तो यहाँ पर जो 24,200 है, तो मान लीजिए मैं 24,200 का कॉल ऑप्शन सेल करता हूँ यहाँ पे, राइट। तो 150 के आसपास ले लेते हैं, और यहाँ पर मैं देखता हूँ जो है 22,874, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो 900 या फिर 950 का मैं ले लेता हूँ। तो इतने दूर के एक्सपायरी वाला 800, 118 और 113 चल रहा है, तो ये ठीक है, ये आसपास वाला है, तो मैं इसको सेल कर सकता हूँ, करेक्ट। तो ये चीज़ हो गया। अभी आप देखिए कि अगर मुझे इंट्राडे में करना है तो लेट जैसे ये 0 है, ठीक है, तो रेंज आप देख सकते हो 23,880 और 23,320, तो इनके बीच का लेवल मुझे सेल करना है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि अगर इनके बीच में अगर मैंने आज मॉर्निंग में सेल किया होता तो कैसे किया होता। मैं यहाँ पर स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ। इंट्राडे में सबसे कारगर स्ट्रेटेजी होगी सेलिंग में, तो वो है स्ट्रैडल, ठीक है, जब भी मैं ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहा हूँ। ट्रायंगल इसमें अगर आप करने जाओगे तो थोड़ा सा आसपास का लेना पड़ेगा, राइट। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा उसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। स्ट्रैंगल ज़्यादातर आप देखोगे पोजीशन के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, तो चलिए ट्रैक में हम जाते हैं। यहाँ पर ट्रैक में हम जाएंगे और देखिए ऑप्शन वाई में आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा स्ट्रैडल स्ट्रैंगल चार्ट, राइट। तो देखिए यहाँ पर मैंने निफ्टी का मैंने लिया और ये मैंने स्ट्रैडल किया है। तो स्ट्रैडल में आप देख सकते हो 8 तारीख है, तो मान लीजिए 9/9/20 को मैं यहाँ पर सेल अगर मैंने किया होता तो 249 मुझे प्रीमियम मिल रहा था दोनों का कंबाइन करके, ठीक है, दोनों का कंबाइन करके। अभी कल एक्सपायरी है तो ऑब्वियसली आपको जो प्रीमियम है वो कम मिलेगा, तो दोनों का कंबाइन करके मुझे यहाँ पर 249 मिल रहा था। राइट नाउ इट इज कोटिंग एट 163, तो अप्रॉक्सीमेट आप देख सकते हो कि मुझे ये 80 to 90 पॉइंट्स यहाँ पर मुझे दिया है।
अभी अगर मैं कैपिटल की अगर मैं इसमें बात करूं तो मुझे इसमें कैपिटल लग जाएगा अप्रॉक्सीमेट 3-3.5 लाख के आसपास मुझे लग जाएगा, और मुझे 2 लॉट के हिसाब से यानी 150 क्वांटिटी है, तो अप्रॉक्सीमेट आप देख सकते हो कि ये 10,000 12-13,000 रुपये मुझे यहाँ पर प्रॉफिट दे चुका होगा। ठीक है, अभी मैं परसेंटेज वाइज देखना चाहता हूँ कम है, लेकिन अगर आप इसी को स्केल अप करेंगे, मतलब इसको अगर मंथ वाइज कैलकुलेट करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न है। ठीक है, मोर देन म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट या एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, उससे ज़्यादा ही रिटर्न आपको मिलेगा। ठीक है, अभी इसमें अगर मैं, ये तो स्ट्रैडल है, अगर मैं स्ट्रैंगल करने चाहूँगा तो मैं कैसे करूँगा, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 23,320 का लेवल था, तो थोड़ा सा उसके ऊपर रखते हैं, 23,400 रख लेते हैं या 450 रख लेते हैं, और यहाँ पर 23,800 था तो थोड़ा सा उसके अंडर में रख लेते हैं, तो 23,700 में कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो अगर मैंने उसको सेल किया होता तो ये 375, राइट, 375, राइट नाउ 320 ऐसा चल रहा है, तो 50 पॉइंट्स का मुझे डिफरेंस मिल चुका है। तो आपने देखा कि निफ्टी में ऑप्शन सेलिंग हम कैसे कर सकते हैं, पोजिशनल के हिसाब से भी मैंने आपको बताया और इंट्राडे के हिसाब से भी बताया। मैंने ये भी आपको बताया कि पोजीशन में कौन सी स्ट्रैटेजी ज़्यादा काम करेगी और इंट्राडे में कौन सी स्ट्रैटेजी ज़्यादा काम करेगी, राइट। तो ये था सेशन ऑप्शन सेलिंग के बारे में, जिसमें मैंने निफ्टी के बारे में ज़्यादा डिस्कस किया। आप बाकी इंडेक्सेस भी यूज़ कर सकते हो, बट निफ्टी को पहला प्रेफरेंस दीजिए क्योंकि उसका वीकली एक्सपायरी है, आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो आज के ऑप्शन सीख में इतना ही था, जिसमें मैंने निफ्टी एक्सपायरी, निफ्टी सेलिंग के बारे में मैंने बात की। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में कुछ और कंसेप्ट के साथ आएंगे, कुछ नए कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, ऑलराइट, और भी कुछ क्रिएटिव सेशन आपके लिए लेकर आएंगे, ऑलराइट। सो जुड़िए रहेगा, जाइएगा नहीं। अभी यहाँ पर ज्योति जी आएंगे और मार्केट मिल में बात करेंगे कि कुछ न्यूज़ एनालिसिस के बारे में। दिस इज धर्मेंद्र राजभर साइनिंग ऑफ, आपका नमस्कार।